परम समर्थ गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ऐसे दिवस पर जो उन महापुरुष की याद दिलाता है, उनकी ये पुण्य तिथि है। संसार में मोक्ष आत्माएं कुछ समय के लिए आती हैं और अपना काम करके वो तिरोहित हो जाती हैं। न मालूम कितने उनके संपर्क में आते हैं, परंतु विडंबना यही रह जाती है कि कितने उन्हें समझ पाए, कैसे थे, क्या थे। बतलाते हैं कि भगवान राम को केवल 12 महापुरुषों ने जान पाया था, भगवान कृष्ण को केवल 16 महापुरुष जान पाए थे। ऐसे ही हमारे परम समर्थ गुरु महाराज के ही स्वरूप कैसे थे, क्या थे। स्वनाम धन्य परम संत प्रातः स्मरणीय श्रीमान हेमंत कुमार जी महाराज। गुरु महाराज के 3 सुपुत्र कैसे थे, क्या थे, देखते ही बनता था। एक संस्मरण याद आ रहा है मुझे, टूंडला भंडारे की ही बात थी। तीनों भाई बैठे हुए थे। एक भाई ने मुझसे कहा कि आज तो बड़ा ही सौंदर्य स्वरूप का दर्शन हुआ। तीनों भाई साथ साथ वहाँ बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, गुरु महाराज ने यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में ही स्थापित कर दिए, ऐसा मालूम पड़ा मुझे। तो वास्तव में ऐसे ही तीनों भाई थे,
क्या थे, गुरु महाराज ने क्या दिया, सौंदर्य कैसा था, क्या था, देखते ही बनता था। आज भी उनके चित्रों को देखते हैं, याद आती है कि ऐसे महापुरुष थे। तस्वीर का जब यह आलम है तो हुस्न मुजस्सिम क्या होगा। उनके चित्रों को देखते ही रह जाते थे, ठगे से रह जाते थे। हैं अब भी कि चित्र में जब ऐसे सौंदर्य स्वरूपमान दिखाई देते हैं तो जिन आंखों ने उन्हें देखा है, बस क्या कहा जाए उनके लिए। मैंने गुरु महाराज के दर्शन किए बहुत अच्छी तरह से, काफी समय तक, बाल्यावस्था से, जन्म से ही, और अब जब तक वो शरीर में रहे हम दर्शन करते रहे। उसके पश्चात इन तीनों भाइयों को देखते रहे जो साक्षात उनके स्वरूप थे, कैसे थे, क्या थे। बाह्य सौंदर्य देखते ही बनता था, आंतरिक सौंदर्य जिसने देख लिया कृतार्थ हो गए। ऐसे थे तीनों भाई। परम समर्थ परम संत जिन्हें हम बहुत से भाई मजले भैया के नाम से प्रेम से कहते थे, कोई भाई साहब कहते थे, कोई ताऊ जी कहते थे, हम लोग उन्हें चाचा जी के कहते थे, कुछ लोग उन्हें बड़े साहब के नाम से भी संबोधित किया करते थे। ऐसे वो प्रिय थे सभी के। कैसे थे क्या, मुझे याद आ रही है योग दर्शन में महर्षि पतंजलि सर्वप्रथम सूत्र में लिखते हैं, अथ योग अनुशासनम। योग क्या है? अनुशासन। ऐसे ही वो योगी थे जो अपने को अनुशासित किए हुए थे और सभी को उस अनुशासन में ही चाहते थे। ऐसा उनका अनुशासन था। याद आती है कैसा प्रेम था। महापुरुष कहते हैं कि गुरु के प्रति भय मिश्रित प्रेम होना चाहिए। भय मिश्रित प्रेम कैसा होता? भय भी रहे, क्योंकि वो हमें सर्वत्र देख रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि हमसे कोई गलती हो जाए, कैसे क्षमा कर पाएंगे वो हमें? प्रेम वो भय मिश्रित ही रहा करता था कि गलती न हो जाए हमसे। पहुंचते थे लोग बड़े सावधानी से उनके समक्ष पहुंचते थे, क्योंकि स्वयं उस स्थिति में रहते थे। जो भी पहुंचा प्रणाम किया, देख लेते थे, मुस्करा जाते थे। किसी की कुछ बात सुनी, क्योंकि उनके पास सब खबरें आया करती थी। वो कहते थे हम यहाँ बैठे रहते हैं, देखो कहाँ कितने जाते हैं, हम पर सब कुछ मालूम रहता है कौन क्या है क्या नहीं। गुरु की आंखें हम सबको देखती हैं, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कैसे छुपाए पाएंगे अपने को हम? ऐसे वो महापुरुष थे। और जो कुछ भी उन्होंने जान पाया कि ये इसने ऐसा किया, सामने कह दिया करते थे, जिससे आगे जीवन में ये न दोहराए इस चीज को, और फिर मुस्करा जाते थे। ऐसे महापुरुषों के लिए शास्त्र कहते हैं कि ये नारियल की तरह से हुआ करते हैं। जैसे नारियल का फल आप देखते हैं, ऊपर से तो बड़ा कठोर मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर मधुर रस रहा करता है। जिन्होंने उनका अंतर देख लिया, कृतार्थ हो गए, सब कुछ प्राप्त कर गए। ऐसे वो महापुरुष थे। एक बात उनकी मुझे बड़ी याद आती रहती है बार बार। वो कहते थे, बहुत कुछ कहने के बाद कहने लगे, भाई मुझे डबल कैरेक्टर नहीं पसंद है, कि कुछ हो और बनते कुछ हो। पंडित जी महाराज कहा करते थे, बनो मत, जैसे हो वैसे ही दिखो सबको। होता क्या है कि हम बनने का प्रयास करते हैं, हम हैं नहीं वैसे,
दिखना चाहते हैं लोगों को हम ऐसे हैं, इस स्थिति के। हाँ, हम सब जानते हैं, सब देखते हैं, आपकी सब गतिविधियों को देख रहे हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष जो हैं वो देखते रहते हैं। पंडित जी महाराज एक बड़ी बढ़िया कहानी सुनाया करते थे, मुझे याद आ गई, संक्षेप में कहना चाहूँगा इस समय कि एक महात्मा थे, कुछ बालक उनके समक्ष पढ़ने आया करते थे, पढ़ाते थे, महात्मा थे। एक बालक को ज़्यादा प्रेम करते थे। बालकों में आपस में ईर्ष्या हुई उसके प्रति कि भाई इसमें क्या खास बात है, ऐसा क्यों क्या गुरु महाराज ये थोड़ा सा भेदभाव क्यों करते हैं। वो ने देख लिया, महापुरुष अंतर्यामी होते हैं, कहा इन बच्चों के अंदर ये भावना आ रही है। उन्होंने एक दिन सवेरे ही एक एक सिक्का उन सबको दिया कि लो भाई तुम इस जंगल में, जंगल है ही, इसमें छुपा के रखे आना और ऐसी जगह रखना जहाँ कोई न देख रहा हो। सबको दिया, सब बड़ी उतावली में थे बच्चे, गए छुपाने लगे क्योंकि यहाँ कौन देख रहा है। वो बालक जो था जिसे उसे भी दिया, वो गया, बार बार ढूंढी जगह, बहुत बड़े घने जंगल में भी पहुंच गया, वो छुपा न पाया, आकर के उनके समक्ष रख दिया। सब बड़ी जल्दी से पहुंच गए थे, छुपा दिया, वहीं छुपा दिया। उसने उनके सामने रख दिया उनका सिक्का। ये क्या हुआ, फिर जा, वो जानते थे। गया, फिर छिपाने की कोशिश की, नहीं छुपा पाया, ला करके सामने रख दिया। क्या बात हुई, क्यों नहीं ये सब छुपा करके रखे आए, तुझे क्या हो गया। कि महाराज मैं बड़ी दूर तक गया, जहाँ मैं इसे छुपाने की कोशिश करता था मैं देखता था आप देख रहे हैं, आपने मुझसे कहा था कि जहाँ कोई न देखता हो ऐसी जगह छुपा देना। ऐसे ही गुरु सबको देखता है, वो अंतर्यामी है, सबकी जानते हैं। ऐसे ही वो महापुरुष थे, क्या कहा जाए उनके लिए, शब्द नहीं है। स्वयं ऐसे ही मौज में थे, कहने लगे कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं आती है। हमारे चाचा जी, यानी गुरु महाराज से चाचा जी कहा करते थे, हमारे चाचा जी अक्सर हमें गर्मियों की छुट्टियों में हम दोनों को भेज दिया करते थे, जाओ अपने गुरु महाराज जो थे, गुरु भाई जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण लाल साहब, उनके यहाँ हम जाते थे और एक एक महीने वहाँ पर रहते थे। उन महापुरुष के रहनी सहनी देखते रहते थे। वो चाहते थे कि दूसरी जगह जाकर के भी देखें कैसे महापुरुष क्या होते हैं। और कभी कभी हम खेलने भी चले जाते थे, आते थे, बैठो ध्यान करो, ध्यान कराने के लिए वो बैठाल देते थे, हम घंटों उस ध्यान में लगे रहते थे। वो इधर उधर चले जाते थे, लौट करके आते, अरे अभी तक तुम ध्यान ही कर रहे हो। तो वो दिखाते थे, दिखाना चाहते थे सबको कि ये चीज ऐसे नहीं प्राप्त होगी। गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं, अध्यात्म की चढ़ाई जो है शिखर की तरह से है, ऐसे नहीं प्राप्त होती है। ये गुरु की आकर्षण शक्ति ही शिष्य को ऊपर चढ़ाती चली जाती है। जहां उस शक्ति में थोड़ा सा भी कुछ कमी आई तो या तो वो नीचे फिसलने लग जाएगा या किसी तरह से वहीं सदा रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए वो कहा करते थे कि हमसे मिलते जुलते रहा करो, चिट्ठी पत्री डाल दिया करो, गुरु से संबंधित हो, तब वो आकर्षण शक्ति जो है वो आपको प्राप्त होती चली जाएगी और यह अध्यात्म रूपी शिखर पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वैसे नहीं हो सकता है ये सब। तो ऐसे महापुरुष सब कुछ बतला जाते हैं। जैसे कि एक बड़ा संस्मरण आता है महात्मा बुद्ध के जीवन का, अंतिम समय था उनका। उन्होंने हाथ और आनंद ने पूछा कि महाराज कुछ और बतलाना हो तो हमें और बतला दीजिए। उन्होंने हाथ उठा करके यही कहा था
पंडित जी महाराज ने भी ऐसे ही कहा था, और हर महापुरुष का ये रहा कि जो मुझे कहना था वो कह दिया, ये तुम जानो तुमने कितना प्राप्त किया। ऐसे ही वो महापुरुष यहाँ पर छोटी छोटी बातों में ही सब कुछ कह दिया करते थे। थोड़ा से उनका प्रवचन हुआ करते थे, उनमें गूढ़ात गूढ़ विषयों को वो वहाँ पर सन्निहित कर दिया करते थे। ऐसे वो सामर्थ्यशाली पुरुष थे। क्या कहा जाए ऐसे महापुरुषों के लिए। ये विद्या ऐसे ही आती है। ऐसे महापुरुषों की जीवनी को हम पढ़े ही नहीं, उनके जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके सानिध्य में रहने का और उनके दर्शन करने का, वो कृतार्थ हो गए। कैसे उन्होंने इस जीवन को जिया है। इसीलिए ये पुण्यतिथि पर भी हम उनका स्मरण इसलिए करते हैं कि इतने जीवन में वो कैसे रहे, कितने झंझावात उनके जीवन में आए, लेकिन किस तरह से वो अडिग बने रहे। वही मुख मुद्रा में कोई अंतर नहीं है। प्रिय भैया पिंकू के देहावसान के अवसर पर हम यहाँ आए थे, बड़ी दूर से आए थे, तो देखा वो उस मौन मुद्रा में बैठे हुए हैं। हम दोनों को देख करके वो कहने लगे अभी उधर चले जाओ। गए, वो ले गए। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन के लिए कुछ कहने में आता नहीं है कि किस स्थिति के महापुरुष थे, कैसे उन्होंने जिया। हम भी सबक लें कि उन्होंने भी एक युग पुरुष थे, कैसे जीवन में रहे और कैसे गृहस्थ पुरुष संत पुरुष के सदृश हो संसार में रहे, एक कमल की तरह से जो जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। ऐसे ही वो महापुरुष थे, कहने में आता नहीं है। कैसे ये चीज प्राप्त होती है, उनके समक्ष बैठने से। मांगने वाले को हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। ऐसे ही ऐसे संतों के सामने जो हाथ फैलाते रहे सब कुछ प्राप्त कर गए। कोई खाली हाथ रहता नहीं है, आया नहीं आज तक। सहजोबाई कहती हैं ऐसे अपने गुरु के बारे में, चरणदास सतगुर मिले सर्व अंग तेह माए, जैसे को तैसा मिले खाली छोड़े ना है। वो कहती है मुझे वो समर्थ पुरुष मिल गए, पूर्ण पुरुष थे, जो जैसा होता है वैसा ही मिल जाता है उसको। और ऐसे के समझ जाकर के कोई खाली हाथ लौट कर गए आप तक आ जाए। ऐसे ही वो योग पुरुष थे, उनके समक्ष जो भी आए कृतार्थ हो गए। आज भी उनकी याद हम सबके हृदय में कौन सी रहती है, कैसे थे, क्या थे, किस लोक से आए थे, कैसे कृपा कर गए हम लोगों पर, दया करते रहे वो हम सब पर। ये चीज कैसे प्राप्त होती है, ऐसे नहीं प्राप्त होती है। एक महात्मा बुद्ध के जीवन का ही संस्मरण में रखना चाहूंगा इस समय। वो ये है कि महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, आनंद ही पूछने लगे कि महाराज जब आप प्रवचन करते हैं, ज्ञानामृत पिलाते हैं, तब आप ऊपर बैठते हैं और हम सबको नीचे बिठा लेते हैं, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? महात्मा बुद्ध हंसने लगे, कहने लगे आनंद तुमने कभी झरने का